जैसे लास्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं जीन म्यूटेशन। लास्ट वीडियो तक हमने देखा है जीन म्यूटेशन। हमने दो टाइप्स पढ़े थे म्यूटेशन के। पहला था आपका जीन म्यूटेशन, सेकंड था आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है ना, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो अभी हम चालू करने वाले क्या, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। मतलब या तो क्रोमोसोम के सेट में चेंजेस हो जाए या इनके क्रोमोसोम के क्या नंबर में चेंजेस हो जाए। तो दो प्रकार के चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, या तो सेट में या दूसरी भाषा में बोलते हैं या तो स्ट्रक्चर में, या इनकी अगर बात करें नंबर में, क्रोमोसोम नंबर में अगर चेंज हो जाता है तो इस प्रकार के म्यूटेशन कहलाएंगे हमारे क्या, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्या कहलाएंगे, क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाएंगे। तो अभी आइए चालू करते हैं। ठीक है ना, तो ए हमने बोला है क्रोमोसोमल म्यूटेशन में, ए हमने बोला है क्या, न्यूमेरिकल चेंजेस, कल चेंजेस इन क्रोमोसोम। ठीक है ना, क्रोमोसोम में क्या न्यूमेरिकल चेंजेस हो सकता है। अब न्यूमेरिकल चेंजेस किस फॉर्म में हो, या तो क्रोमोसोम पाए जाते हैं पेयर्स के फॉर्म में, 2 आयन के रूप में पाए जाएं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं डिप्लॉयड कंडीशन में तो 23 पेयर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 23 पेयर। या अगर मैं एन फॉर्म में लिखता हूँ तो 46 क्रोमोसोम लिखता हूँ। कितने लिखता हूँ, 46। तो क्या होते हैं, हैप्लॉयड कंडीशन में कितने, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 2n में ये हो, ठीक है ना। अगर ये 2n से किस में चेंज हो जाए, 3n में चेंज हो जाए, 3n से 4n में चेंज हो जाए, 4n से 5n में चेंज हो जाए, ये 2n से n में चेंज हो जाए। ठीक है ना। और क्रोमोसोम नंबर, जो क्रोमोसोम नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या है, फिक्स रहे। अगर मान लो n इजकल टू मैं कर देता हूँ 23 या 3n इजकल टू कर देता हूँ 23, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ या किसी भी एनिमल की बात कर सकते हैं। ठीक है ना, या 4n इजकल टू 23। तो क्रोमोसोम के सेट में क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंजेस हो रहा है। क्रोमोसोम के सेट में क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंजेस हो रहा है। एक तो इस प्रकार से चेंजेस हो जाए, एक तो क्या हो जाए, इस प्रकार से चेंज हो जाए। दूसरा हो जाए ये जो क्रोमोसोम था 2n इजकल टू 23 की कंडीशन, या n इजकल टू 46 की कंडीशन। 46 में से क्या हो जाए, -1 कर देता हूँ मैं, 45 रह जाए, या कह सकता हूँ -2 कर दूँ तो 44 रह जाए। दूसरी कंडीशन यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं, +1 कर देता हूँ तो 47 हो जाए, +2 कर देता हूँ तो 48 हो जाए। तो क्या हो जाए, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहे हैं, यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ होने कितने चाहिए थे, 46, हो कितने के, 48, 47, 45, 44। ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार के क्या हो सकते हैं, न्यूमेरिकल चेंजेस हो सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल चेंजेस क्या कहलाएंगे, दिस any type of mutation there is no change in the gene। जीन में चेंज नहीं हो रहा, यहाँ की जीन में चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे चेंज किस में हो रहा है, पूरे पूरे क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है। ठीक है ना, जीन इटसेल्फ बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकेम डबल। क्या हो जाए, डबल की फॉर्म में आ जाए। जैसे कि हमने यहाँ बोला 2n से 3n आ जाए, 3n से 4n 5n तक आ जाए, डबल, ट्रिपल और मैनी मोर, डबल, ट्रिपल और मैनी मोर, देन इट इज़ कॉल्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशन और पॉलीप्लॉइडी। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पॉलीप्लॉइडी भी बोला जाता है। क्या, पॉलीप्लॉइडी। ठीक है ना, तब इनको हम दो प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं न्यूमेरिकल चेंजेस को। न्यूमेरिकल चेंजेस, एक होता है आपका यूप्लॉइडी, एक होता है एनाप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। ठीक है ना, एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले किसकी, यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी ये कहता है आपसे हमेशा, यूप्लॉइडी ये कहता है जो भी आपके क्रोमोसोम के सेट हैं, क्रोमोसोम का सेट ये होता है 2n 3n 4n 5n की कंडीशन, इनको बोला जाता है क्रोमोसोम सेट। ठीक है ना, सेट में क्या हो जाए, सेट क्रोमोसोम, मैं लिख देता हूँ क्रोमोसोम सेट, ये लास्ट ईयर भी था, क्रोमोसोम सेट इंक्रीज और
डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। तो इस प्रकार की कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी? यूप्लॉइडी। क्या कहलाएगी? यूप्लॉइडी कहलाएगी। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगी? क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर चेंज लाइक डिक्रीज और इंक्रीज। जैसे कि मैंने ये कंडीशन बताई, ये वाली कंडीशन क्या थी आपकी? एनाप्लॉइडी की थी। ये वाली कंडीशन क्या थी आपकी? यूप्लॉइडी की थी। जैसे और एग्जांपल से देख लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्या? यूप्लॉइडी की। किसकी बात करते हैं हम? यूप्लॉइडी की। यूप्लॉइडी में फर्स्ट आता है ऑटो पॉलीप्लॉइड, पॉलीप्लॉइडी, ऑटो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो का मतलब एक्चुअल में होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब एक्चुअल में होता है सेल्फ, मतलब खुद ही हो जाना, किसी भी म्यूटेशन का खुद ही हो जाना। अब पॉलीप्लॉइड वर्ड बोला था हमने किसके लिए? न्यूमेरिकल पॉलीप्लॉइडी। किसके लिए? न्यूमेरिकल चेंजेस के लिए। तो इसके आपको एक बात तो समझ में आ गई, यूप्लॉइडी है, सेटों की बात कर रहे हैं। तो इसके सेटों में सेल्फ क्या हो जाए? या तो कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए, या तो कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए। इनकी जो सेट है या तो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। तो हम लोग ऑटो पॉलीप्लॉइडी की बात करते हैं। तो अगर ये खुद ही इसके सेटों में क्या हो जाए? कमी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना। खुद ही कमी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार के म्यूटेशन का हम लोग बोलते हैं क्या? ऑटो पॉलीप्लॉइडी। क्या बोलते हैं? ऑटो पॉलीप्लॉइडी। तो हम एक बार इसको पढ़ के देख लेते हैं कि क्या है। और एक केमिकल और होता है कॉलचिसिन। ठीक है ना। केमिकल जो कि कहाँ से निकलता है? इज ऑब्टेन्ड बाय कॉल्चिकम ऑटमनेल। क्या? कॉल्चिकम ऑटमनेल एक प्लांट होता है। इसके क्या होता है? रूट से निकलता है कॉलचिसिन। कॉलचिसिन का काम भी यही होता है। इसके सेटों में क्या कर सकते हैं हम लोग? चेंज कर सकते थे। कॉल्चिकम ऑटमनेल की जड़ों से एक निकलता है कॉलचिसिन। ठीक है ना। केमिकल, इसकी सहायता से अपन क्या कर सकते थे? ऑटो पॉलीप्लॉइडी को कर सकते थे। मतलब इसके जो सेट थे उनको इनकी संख्या को कर सकते थे, इंक्रीज कर सकते थे। तो एक बार इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं पूरे के पूरे को, फिर इसके जो सेकंड और देख लेते हैं एक बार। बी कंडीशन और देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना। फिर एक साथ ही पढ़ लेंगे। फिर आता है ऑटो के बाद में आता है एलो पॉलीप्लॉइडी। ठीक है ना। एलो का उसका मतलब सेल्फ था। तो ये क्या है? सेल्फ तो नहीं होगा। तो ये क्या होता है? बाय मैन मेड कह सकता हूँ मैं। क्या कह सकता हूँ? मैन मेड कह सकता हूँ। मतलब मनुष्य के द्वारा कराया गया। मनुष्य एक काम कर सकता है। क्या करा सकता है? किसी भी दो प्लांट में या दो ऑर्गेनिजम्स में क्या करा सकता है? हाइब्रिडाइजेशन करा सकता है। क्या करा सकता है? हाइब्रिडाइजेशन करा सकता था। मतलब दो अलग अलग प्लांट लिए जिसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं, किसी भी नंबर के पाए जाएं। ठीक है ना। उनको आपस में क्या करा दिया? क्रॉस करा दिया और एक नया प्लांट निकाल लिया, एक नया प्लांट बना लिया। जैसे कि अगर बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं रेडिश होता है, मूली जिसे बोलते हैं। ठीक है ना। इसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं 2n की फॉर्म में पाए जाते हैं और 18 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है ना। इसका क्रॉस करा दिया हमने किससे? कॉलीफ्लावर से करा दिया। इसमें भी 2n कितने पाए जाते हैं? 18 पाए जाते हैं। ठीक है ना। इन दोनों के क्रॉस से क्या बन जाएगा? इन दोनों के क्रॉस से बन जाएगी आपकी कंडीशन 4n की कंडीशन। क्या बन जाएगी आपकी? या कह सकते हैं आप लोग, और अगर दूसरी भाषा में बोला जाए 2n की कंडीशन बन जाए और ये 18 और 18 जुड़ कर क्या मिल जाएंगे? 36 में चेंज हो जाएंगे। अब एक नई स्पीशीज़ बन के आई है। आपके पास एक दो स्पीशीज़ ऐसी थी, पेरेंट स्पीशीज़ के रूप में पाए जा रहे थे। पेरेंट स्पीशीज़ के रूप में आपके पास थे क्या? रेडिश था, जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या था? 2n की फॉर्म में 18। कॉलीफ्लावर था, इसमें 2n की फॉर्म में 18 थे। लेकिन आपके पास एक नई स्पीशीज़ आई है जिसका नाम है, इन दोनों से मिलाकर हमने निकाला है नाम, रेडिश होता है। रेडिश का जो बॉटनिकल नेम होता है उसे, मूली का जो बॉटनिकल नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रेफिनस सटाइवस। और जो कॉलीफ्लावर होता है
कॉलीफ्लावर होता है, इसका नाम होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया। इसका सबको पता होगा, ब्रेसिका ओलेरेसिया। तो हमने यहाँ पे एक बना लिया, हमने यहाँ पे एक प्लांट बना लिया, रेफेनो ब्रेसिका। क्या बना लिया? रेफेनो ब्रेसिका। यहाँ पे हमने प्लांट बना लिया, जो कि क्या होगा, दोनों के दोनों करेक्टर वाला होगा। नीचे की तरफ मूली आ जाएगी, भूमि से नीचे या सॉइल के नीचे मूली आ जाए, ऊपर क्या आ जाए, गोभी लग जाए। एक ही प्लांट में दोनों के करेक्टर आ गए। किस मेथड से बनाया? ये मनुष्य ने बनाया, मैन मेड है, हाइब्रिडाइजेशन की मेथड से बनाया है। किस मेथड से? हाइब्रिडाइजेशन की मेथड से हमने बनाया है, ठीक है ना। तो इसको बोल दिया हमने ऑटो पॉलीप्लॉइडी। जैसे ही हमने ट्रिट्रिकेल और बनाया है, जैसे हमने बनाया ट्रिट्रिकेल। ट्रिट्रिकेल में हमने ये कराया है, जो राई होती है उसका क्रॉस कराया किसके साथ? वीट के साथ। उसका क्रॉस कराया हमने वीट के साथ कराया, तो इससे हमने बना दिया एक ट्रिट्रिकेल नाम का प्लांट, ठीक है ना। एक बार इसको पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं कि क्रोमोसोमल चेंजेस होता क्या है। क्रोमोसोमल चेंजेस, ओके। क्रोमोसोम से when there is any difference in the gene arrangement of chromosome, when there is any difference in the gene arrangement of chromosome or addition of any additional gene or some genes get lost, किसी प्रकार के कोई भी जीन का आना या जाना, ठीक है ना, then that is called chromosome mutations और क्रोमोसोमल एब्रीवेशंस, की क्रोमोसोम का म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो दो प्रकार का हमने देखा था, पहला था न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम, सेकंड था स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो ए नंबर पे था आपका न्यूमेरिकल चेंजेस, ए नंबर पे था आपका न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम। दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन there is no change in the gene itself, but the number of chromosome became double। क्रोमोसोम जीन में चेंज नहीं हुआ, किस में चेंज हुआ? क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हुआ। क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम डबल, या तो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, मैनी मोर हो जाए, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है। देन इट इज़ कॉल्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशन और पॉलीप्लॉइडी। तो न्यूमेरिकल चेंजेस को हमने क्या बोला? पॉलीप्लॉइडी बोला। तो इसको हम फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला था आपका यूप्लॉइडी, सेकंड था एनाप्लॉइडी, जो कि हमने अभी समझा नहीं था, ठीक है ना। फर्स्ट था आपका यूप्लॉइडी था, इसमें हमने क्या करा? सेटों में चेंजेस किया था। इन दिस क्रोमोसोम नंबर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन सेट्स। सेट में क्या हो जाए? क्रोमोसोम नंबर के सेट में क्या हो जाए? या तो वृद्धि हो जाए, मतलब इंक्रीज हो जाए, या वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है ना। तो फिर फर्स्ट नंबर पे हमने समझा था क्या? ऑटो पॉलीप्लॉइडी। क्या समझा था? ऑटो पॉलीप्लॉइडी, ठीक है ना, मतलब खुद ही होना। ऑटो का मतलब था सेल्फ, सच पॉलीप्लॉइड इन विच सम इनिशियल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इज कॉल्ड ऑटो पॉलीप्लॉइड, सच एज ट्रिप्लॉइड, मतलब 2n से वो 3n में आ जाए, ट्रिप्लॉइड कंडीशन में आ जाए, या टेट्राप्लॉइड में आ जाए, 4n में आ जाए, एंड पेंटाप्लॉइड मतलब 5n की कंडीशन में आ जाए। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है? 2n से 3n बन रहा है, 4n बन रहा है, 5n बन रहा है। तो सेटों में क्या हो रहा है? यहाँ पे चेंजेस पाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन को बोलते हैं हमने ऑटो पॉलीप्लॉइडी, ठीक है ना। इट कैन बी इंड्यूस्ड बाय, इंड्यूस्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जागृत करना या उत्प्रेरित करना या किसी चीज़ को बढ़ाना। इंड्यूस्ड बाय कॉलचिसिन, ठीक है ना। कॉलचिसिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉर्न ऑफ कॉलचिकम ऑटमनिल। जो कॉलचिकम ऑटमनिल था उससे हमने क्या निकालते हैं? केमिकल निकालता है कॉलचिसिन। उससे हम क्या कर सकते हैं? इसको बढ़ा सकते थे, ठीक है ना। फिर हमने बात की किसकी? एलोपॉलीप्लॉइडी की। इन दिस more than 2 sets of chromosomes of 2 different species are present in any organism। मैंने भी एक हाइब्रिडाइजेशन से करा सकते हैं, मतलब then 2 sets of chromosomes of 2 different species, 2 अलग अलग स्पीशीज थी, ठीक है ना। वो क्या करा दिया हमने? एक ही आर प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाए? प्रेजेंट हो जाए, ठीक है ना, या करेक्टर प्रेजेंट हो जाए। तो इस कंडीशन को हमने बोला है ऑटो पॉलीप्लॉइडी। द ऑरिजिन ऑफ दीज स्पीशीज इज बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 2 डिफरेंट स्पीशीज सच एज रेफेनोब्रेसिका, मैंने भी बताया था, जो कि रेडिश से मतलब मूली से और कॉलीफ्लावर से, ठीक है ना।
रेडिश का नाम होता है एक्चुअली साइंटिफिक नेम होता है रेफिनस सटाइवस, ठीक है ना। रेफिनो वर्ड वहीं से लिया, रेफिनस से। जो कॉलीफ्लावर था उसका नाम होता है ब्रेसिका ओलेरेशिया, तो ब्रेसिका वर्ड यहाँ से लिखा है। इन दोनों के सिमिलर वर्ड निकाल दिया हमने, क्या निकाल दिया, रेफिनो ब्रेसिका, जिसमें 2n=36 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है ना। रशियन साइंटिस्ट ऑब्टेन्ड इन 1927 बाय क्रॉसिंग बिटवीन रेफिनस सटाइवस, जो कि मूली थी रेडिश, 2n कंडीशन में 18 क्रोमोसोम थे, एंड ब्रेसिका ओलेरेशिया कॉलीफ्लावर का नाम होता है, ठीक है ना। इसमें 2n कंडीशन में कितने थे, 18 क्रोमोसोम थे। इनका क्रॉस करा के क्या बना दिया, रेफिनो ब्रेसिका, जिसमें क्या थे, दोनों के क्रोमोसोम नंबर 2n के सेट में 36 आ गए। इट वाज कम्प्लीटली स्टेराइल। रेफिनो ब्रेसिका को अगर आगे उगाया जाए तो इस प्रकार का प्लांट नहीं हो सकता, स्टेराइल की कंडीशन ही होती है, विदाउट एनी रिप्रोडक्शन। टिट्रिकेल, नेक्स्ट अगर नाम लिया जाए, टिट्रिकेल फॉर्म्ड बाय ट्रिटिकम एस्टिवम, किसका नाम होता है, वीट का नाम होता है, ठीक है। इसका हमने क्रॉस करा दिया किसके साथ, राई के साथ, जिसका नाम होता है सिकल सीरियल, ठीक है ना। इसका हमने क्रॉस करा दिया वीट का और राई का, तो हमने बना दिया प्लांट टिट्रिकेल, ठीक है ना। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।